आइए आज हम सब परिमेय संख्याओं का गुणा विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। परिमेय संख्याओं का गुणा भी उसी प्रकार है जिस प्रकार भिन्नों का गुणा था। चलिए हम समझते हैं। भिन्नों में क्या था? अंश और हर हमारा दोनों समान होता था, अर्थात धनात्मक होता था। अंश भी धनात्मक और हर भी धनात्मक। लेकिन परिमेय संख्याओं में क्या है कि इसका अंश भी पूर्णांक होता है और हर भी पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, यही ध्यान रखना है इसमें। अर्थात परिमेय संख्याओं में चिन्हों का ध्यान रखना है कि ऋण में ऋण से गुणा अगर कर दिया जाए तो धन होगा, धन में धन का गुणा कर दिया जाए तो धन होगा, ऋण में धन का गुणा करें या धन में ऋण का गुणा करें तो दोनों स्थितियों में मान ऋण होगा। यानी कि समान चिन्ह होंगे तो धनात्मक और विपरीत चिन्ह होंगे तो ऋणात्मक। चलिए हम परिमेय संख्याओं के नियम को समझ लेते हैं कि यदि P बटा Q और R बटा S दो परिमेय संख्याएं हैं या दो परिमेय संख्याएं हो तो क्या करना है, हम लोग को गुणा करना है। तो P बटा Q में R बटा S का गुणा करें तो अंश में अंश का गुणा हो जाएगा और हर में हर का गुणा हो जाएगा। समझ गए हमारी बात? इसी से संबंधित हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं आज, यही आज हम लोग को पढ़ना भी है। जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऋण 9 बटा 8 में गुणा कर दिया जाए ऋण 32 बटा 3 का। देखिए हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करते समय क्या करेंगे, अंश में अंश का गुणा कर देंगे और हर में हर का गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऋण 9 में गुणा करना होगा ऋण 32 का और बटा हो गया 8 गुणे 3। अब देखते हैं गुणे का चिन्ह है तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन। तो धन हो गया तो हम उसको धन को लिखे या ना लिखे। अगर मान लीजिए कहीं 3 लिखे उसके आगे धन नहीं लगाए तो वो सीधे क्या है, धनात्मक ही है। जब चिन्ह आगे ऋण का लगेगा तभी वो संख्या ऋणात्मक कहलाएगी। अगर 3 ऐसे ही लिखा गया इसका मतलब वो धनात्मक संख्या है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुणे 32 बटा में 8 गुणे 3। अब हमें क्या करना होगा, 8 का देखें, 8 का पहाड़ा पढ़ने पर 32 आ जाएगा। तो 8 का पहाड़ा 32 कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। तो हम 8 को कटा दिए कितनी बार में, 8 एक बार में और 8 को 32 को कटा दिए 4 बार में। फिर उसी तरह से 3 को कटाते हैं, 3 एकम 3 और ये 3 के 9। यानी कि अंश में हमारा क्या बच गया, 3 गुणे 4 और हर में बचा है 1 गुणे 1। तो 3 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा, 12 और बटा में क्या हो गया 1, क्योंकि 1 गुणे 1 क्या होगा 1। हम जानते हैं कि सभी जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो 12 बटा 1 लिखें या 12 लिखें, क्या हो गया, मान सही है। यानी कि 12 बटा 1 भी लिखेंगे तो हम उस मान को क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। समझ में आया हमारी बात? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा 7 बटा 6 में हम गुणा कर दे रहे हैं ऋण 24 का। चलिए देखते हैं। अभी 24 है, इसका मतलब इसका हर क्या है, 1 है। तब हमारे यहाँ पे 7 बटा 6, तो 7 में गुणा कर दें कितने का, ऋण 24 का, और 6 में 1 का गुणा कर दें या 6 लिखें। अब ध्यान देना है 7 के आगे क्या है, कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वहां पे चिन्ह धनात्मक है। तो धन में किसका गुणा करना है, ऋण का। तो क्या हो जाएगा, ऋण। अब क्या हो जाएगा, 7 गुणे 24 बटा में 6। अब 6 का पहाड़ा पढ़ा जाए कितनी बार में 24 आ जाएगा, 4 बार में। तो 4 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर अंश में कितना हो गया, 7 गुणे 4। तो 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 28। ऋण चिन्ह है तो ऋण, बटा में 1 रखें या न रखें वो संख्या स्वतः -28 ही होगी। आगे समझ में हमारी बात? अब यहाँ पे देखना हम लोग को गुणा समझना है। इससे पहले आप विभाज्यता का नियम ध्यान दीजिएगा कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5, 6, 8, 9, 11। ये अगर इतना विभाज्यता का नियम आप जानते हैं तो आप
इस परिमेय संख्याओं को गुणा का यानी कि हमें भाग भी देना होगा तो आप आसानी से उसको समझ लेंगे। और दूसरा चीज आपको पहाड़ा याद होने चाहिए। पहाड़ा याद करते समय आप रोचक तरीके से पहाड़ा को याद करेंगे। इस समय तो आप लॉकडाउन के कारण घर में बैठे हुए हैं, तो आप चाहें तो पर डे एक एक पहाड़ा या दो दो पहाड़ा याद भी कर सकते हैं, उसको सीख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए आज हम आपको 19 का पहाड़ा समझा रहे हैं। 19 के पहाड़ों को आपको लिखना है और उसको रोचक तरीके से बना के लिख लेना भी है, याद कर लेना भी है। तो देखिए हमने क्या कर दिया कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 हमने ऐसे लिख दिया। ये सभी संख्याएं आप क्या ले लेंगे, इकाई का स्थानीय मान लेंगे। बाई तरफ हम जो संख्या लिखेंगे उसको दहाई लिखेंगे। जैसे एक यहाँ लिख दिए तो क्या पढ़ेंगे, इसको 19 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक अंतराल पे संख्याओं को हम लिखते जाएंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखिए ये पहाड़ा बन गया किसका, 19 का। देखते हैं ये 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95। देख ही रहे आप, सीधे पहाड़ा पहाड़ा हो गया। 19 दहा में 190। ऐसे ही आप चाहे तो 18 का भी लिख सकते हैं। 18 का लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको परिवर्तन करना है। जैसे मान लीजिए 8 है, 18 का लिखना है तो आप इकाई के स्थान के तरफ में दो दो के अंतराल पे लिखिए। जैसे 8 6 4 2 0 हो गया। फिर चालू करिए 8 6 4 2 0। देखिए आप 10 हो गई संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 दहा में 80 होगा। ठीक, अब यहाँ हम लोग 18 का पढ़ रहे हैं। 18 दहा में 180 होगा। इसका मतलब हमें पहले चाहिए 1, तो अब यहां से 1 2 गैप करते हैं। 1 3 हो गया, फिर 5 7 7 के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के बाद अब ध्यान रखेंगे, ये 9 के बाद हमारा कितना हो सकता है, 10 अब यहाँ पे होगा, हम ले लेंगे। 1 3 5 7 9 10। फिर अब कितना हो जाएगा हमारा, 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। समझ में आया क्यों हमने क्या किया? क्योंकि अगर 1 3 5 7 ऐसे ही लिखते जाते तो हमें यहाँ अंत तक में विषम संख्या प्राप्त रहती, लेकिन 18 क्या है, सम संख्या है। तो इसलिए 9 के बाद हमने क्या कर दिया, इसको तरीका है याद करने का, इसको याद कर सकते हैं आसानी से। 1 3 5 7 9 और फिर उसके अगला एक और लिख दीजिए, अगला 10 और फिर दो के गैप पे लिख दीजिए 180। ये क्या हो गया, आपका एक रोचकता बन गई। और उसको आप खेल खेल में कहीं भी घूमते फिरते उसको लिखते रहिए और उसको याद भी करते रहिए, तो आपका 18 का भी याद हो जाएगा, 19 का भी याद हो जाएगा। अब 19 की सहायता से 9 को भी लिख सकते हैं। क्या कर लेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 लिख लिए। अब 19 9 का लिखना है पहाड़ा, तो 9 में इकाई का स्थान, एक इकाई का स्थान ही होगा। अब सीधे 9 दहा में 90 होता है, यानी कि 10वां स्थान पे 9 होना चाहिए, तो 10वें स्थान पे 9 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक स्थान छोड़ देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 का पहाड़ा बन गया। 9 का 9 8 9 9 36 देख रहे हैं आप सीधे सीधे, ये 45 4 है आपका। वैसे ही चाहे तो आप 18 का कर सकते हैं। तो आप 20 तक पहाड़ा आप इस लॉकडाउन में आप किसी भी तरह से अच्छी तरह से आप याद रखिए। और आप याद रखेंगे तो हम लोग परिमेय संख्याओं का भाग जब सीखेंगे तो उस समय भी आपको पहाड़ा भी याद रहने चाहिए, जिससे कि आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सके। चलिए हम आपको अब होमवर्क दे देते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको आसानी से पहाड़ा को भी याद करेंगे और प्रश्नों को भी हल करेंगे। अगर देखेंगे तो आपका अभ्यास जो है, अभ्यास 1D पूरा अब संख्याओं का गुणा पर ही है। तो हमने जितने क्वेश्चंस बताएं आप उसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम होमवर्क देते हैं। पहला 13/15 गुणे -25/26, और दूसरा हम क्वेश्चन देते रहे हैं 16/-21 गुणे -14/5। ठीक है, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का गुणा की संक्रियाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।